बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इस किताब की आप खूब आलोचना करें, खूब बुराई करें, लेकिन इससे पहले एक बार उसे ज़रूर पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन है जो लोकतंत्र पर अंधेरा फेंक रहा है और कौन है जो आग की कोशिश कर रहा है, और उस पूरी कोशिश में जिसके हाथ जल रहे हैं। अब हमको अपना चुनाव करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। लेकिन खुशी की बात है कि 2-4 पड़ोसी भी थे और उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई, वो कार्यक्रम में भी आ गए। ये वो 2 लोगों की तरह हैं जैसे आए हैं और 2-4 पड़ोसी भी आ गए हैं, जैसे आप सब लोग आए हैं। तो ये नागरिक के रूप में मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हम देखें। अभी भोपाल में एक कार्यक्रम कुछ समय पहले हुआ, वहां अतुल चौरसिया जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 1952 में 1952 में हम नागरिक बनाए गए, उसके पहले हम प्रजा थे। और आप जरा सोच के देखिए कि पूरी कोशिश हमको फिर से प्रजा बनाने की है। तो ये राजा है जो फिर से बार बार वो चाहता है कि हमारी नागरिकता छिन्न भिन्न हो जाए, हम प्रजा बन जाएं, क्योंकि प्रजा को सवाल नहीं करना है। तो ये कैसी व्यवस्था है जिसमें अभी आजकल वायरल वीडियो हो रहे थे कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे लोग सवाल कर रहे थे और ये दिखाया जा रहा था कि देखिए हम, बड़ी अजीब सा था कि वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे हैं, और आज वही जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं कंपनियों में हैं, और उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई पूछता है कि आम आप कैसे खाते हैं, कोई पूछता है कि आप पर्स कैसे रखते हैं। और आपको पता होगा अभी नेटवर्क 18 ने अपने नेटवर्क 18 या नोएडा में एक कंपनी ने बहुत रिसर्च की कि उनके पास आसान सवाल पूछने वाला जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं वो उनको लगता है कि मुश्किल हैं। तो उन्होंने अपने काफिले में एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो ऐसे सवाल पूछे जिसमें जवाब खुद ही इनबिल्ट हो। तो आप इस मीडिया से उम्मीद मत रखिए। भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। इस किताब में इस बात का बिल्कुल मैं कहूंगा प्रमाण सहित व्याख्या है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी, सरल हिंदी में ये किताब है, और इस किताब में साफ साफ चैप्टर बताए गए हैं कि आईटी सेल और जो न्यूज रूम है वो कैसे एक है। अभी पीयूष जी ने बताया कि जब ये किताब अमेजन पर आई तो मुझे आईटी सेल के मुखिया का एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें किताब के लिए शुभकामना दी गई थी, और वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे। और जिस दिन से ये मैसेज आया उस दिन से मेरी जिंदगी बिल्कुल एकदम पलट गई, क्योंकि अलग तरीके से ट्रोलिंग शुरू हो गई और वो किताब के लिए इतनी क्वेरी आ रही थी, लेकिन किताब कहीं उपलब्ध नहीं थी। ये भारत में अपने तरीके का एक अद्भुत मामला है कि किताब का लेखक भी मैं हूं, प्रकाशक भी मैं हूं, डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं हूं, सब कुछ मैं हूं इस किताब का, और कोई दूसरा नहीं है। केवल वो प्रेस में जहां छापते हैं वो प्रेस मेरी नहीं है, प्रेस किसी और की है। लेकिन कौन लोग हैं जो 650 लोग इस किताब को बेच रहे हैं? ऐसा मुझे तो अभी तक कहीं कोई नहीं बता पाया। हमने अमेजन से सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स और अमेजन पर एक तांडव नाम की वेब सीरीज को लेकर पूरा चर्चा हुआ था, पूरा किस्सा हुआ था। तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर कौन है जो ये सब रच रहा है। और राहुल गांधी पर एक बात बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इस देश के जिनको हम प्रबुद्ध कहते हैं, जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं, वो सब लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो आपके शिक्षक हों, किसी भी बिरादरी के लोग, तमाम लोगों ने बिना पढ़े लिखे एक आदमी को फांसी पर लटका दिया, एक आदमी को खलनायक मान लिया। तो ये पूरा का पूरा काम बिना मीडिया के नहीं हो सकता था। इसलिए इस किताब में आप मीडिया को विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे, और उन सभी संस्थाओं के बारे में जिन संस्थाओं पर लोकतंत्र के निर्माण की जिम्मेदारी है, जिसमें न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बारे में इत्तेफाक से ज्यादातर चीजें अंग्रेजी में आती हैं,
हिंदी में बिल्कुल नहीं मिलता आपको, और हिंदी में जो कुछ मिलता है उसमें यही रहता है जो सरकार कहती है, लगभग उसी तरीके की बात होती है। ये हमने बिल्किस बानो के मामले में देखा है कि आप देखें कि कैसे कैसे हेडलाइन थे। तो उन सभी सवालों को, जो सारे के सारे सवाल आप तक पहुंचने चाहिए, मीडिया किसके इशारे पर गायब कर देता है, और जो उनसे सवाल करता है वो सवाल करता केवल एक है। इसलिए इस किताब के कवर पेज पर राहुल गांधी है। पीयूष जी ने पहले कहा कि अलग अलग किरदारों पर किताब आई है, लेकिन हमने ऐसे हंगामे पहले नहीं देखे, क्योंकि वो लोग वर्तमान सत्ता के शत्रु नहीं हैं, वो इतिहास की प्रेरणा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी पर सत्ता इतनी हमलावर है और राहुल गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या है। केवल 2-3 बातें आखिर में कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात ये कि एक पीयूष जी का किस्सा है, मैं उससे थोड़ी सी बात उधार ले रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, एक यूनान के देवता हैं, यूनान में देवता माने जाते हैं जिनको प्रोमेथियस कहते हैं, या प्रमथ्यू की कहानी कहते हैं। तो प्रमथ्यू के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने ना शायद सुना हो। तो वो स्वर्ग में रहते थे और नीचे धरती में लोगों को देखते थे कि किस तरह, तब तक ये था कि धरती पर आग नहीं आई थी, तो वो ये देखते थे कि आग के बिना कैसी जिंदगी होगी। तो आग के बिना आप कल्पना कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी तो हम लोग यहाँ अंदर बैठे हैं और फिर भी किसी के हम में से कई लोगों को सर्दी लग रही है। तो आग के बिना हमारी जिंदगी क्या थी। तो इनको लगा कि ये क्या करना चाहिए इसमें। तो आप जानते हैं कि आग पर तो देवताओं का कॉपीराइट था, तो उन्होंने कॉपीराइट को चुरा के और धरती में इंसानों की बस्ती में आग दे दी। जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चल गया कि भाई कैसे आग चुराई गई स्वर्ग से। तो उनको जाहिर है उनको सजा मिलनी थी। तो उनको क्या सजा मिली, देवता होने के नाते वो मारे तो जा नहीं सकते थे, तो उनको सलीब पर लटका दिया गया, जैसे आप ईसा मसीह को देखते हैं, और उनके कंधे पर एक गिद्ध बैठा दिया गया। तो गिद्ध दिन भर उनका मांस खाता रहता था, और चूंकि देवता थे तो रात को जब गिद्ध सो जाता था तो वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाता था। तो हर दिन की एक नई यातना थी। तो जिसने इंसानों को आग दी उसका तमाशा लोग देखते थे, आते थे, और उसी आग के किनारे खड़े होके उत्सव मनाते थे। मुझे लगता है कि आग देने का काम करना, दुनिया को रोशनी देने का काम करना, लोकतंत्र को रोशनी देने का काम करना कुछ इसी तरीके का चैलेंजिंग है। और राहुल गांधी उन मूल्यों की बात कर रहे हैं जो हमारी चेतना से बिल्कुल बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसलिए हमको लगता है कि जो राहुल गांधी बात कर रहा है ना, वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो बात समझ में नहीं आ रही है, उससे वोट नहीं आएगा। तो हम अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम संविधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं जीत हार के बारे में, या हम सोच रहे हैं कि हमारा भाई किस पार्टी में है, उस पार्टी की सत्ता बनेगी तो हम कम से कम पार्षद तो बन ही जाएं, एक नगर निगम का ठेका तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस हासिल से थोड़ा आगे बढ़ के देखने की जरूरत है, और इस महान देश की उस विरासत को संभालने की जरूरत है जो नेहरू, गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे शहीदों की लंबी परंपरा से जो हमको आज़ादी मिली है उसको संभालना जरूरी है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि इस किताब की आप खूब आलोचना करें, खूब बुराई करें, लेकिन इससे पहले एक बार उसे ज़रूर पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन है जो लोकतंत्र पर अंधेरा फेंक रहा है और कौन है जो आग की कोशिश कर रहा है, और उस पूरी कोशिश में जिसके हाथ जल रहे हैं। अब हमको अपना चुनाव करना है कि हम किस तरफ खड़े हैं।